नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी महाराज की जय जय श्री राधे। अकारण करुणा मृणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राधा रमण लाल जी की हेतु की कृपा एवं सद्गुरुदेव भगवान की अनुग्रह अनुकंपा से आज हम सभी को कलयुग के इस कलुषित वातावरण में भी भगवान की दिव्य कथा सुधा रसपान करने का ऐसा सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। यह निश्चित ही भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है, क्योंकि जो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा, तो ऐसी देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत जी की कथा आज हम सभी को कहने और सुनने का ये जो अवसर प्राप्त हो रहा है, यह निश्चित ही भगवान की हम सभी के ऊपर विशेष कृपा है। तो आइए आज हम सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। हमने पूर्व प्रसंग में प्रथम श्लोक की चर्चा करी थी, अब आइए हम द्वितीय श्लोक की चर्चा करते हैं। धर्मः प्रोञ्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्योरित्यवरुध्यते त्रिपृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्लोक का नाम ही अनुबंध चतुष्टय है। अनुबंध चतुष्टय का मतलब जो अपने विषय ज्ञान के द्वारा शास्त्र में हमें प्रविष्ट कराए, उसी का नाम अनुबंध चतुष्टय है। स्वविषय ज्ञान द्वारा शास्त्री प्रवर्तक, और इस श्लोक में धर्म की ही नहीं अपितु परम धर्म की भी चर्चा की गई है, इसलिए इसका नाम अनुबंध चतुष्टय है। और क्योंकि संसार से प्रेम करना और इस संसार की किसी भी वस्तु को क्षति न पहुंचाना, ये हमारा परम धर्म है। और इस संसार में रहते हुए भी हमारा मन परमात्मा के चरणों में जुड़ जाए, यही परम धर्म है। और भागवत का शुभारंभ ही परम धर्म की चर्चा के साथ होता है, क्योंकि भागवत के जो उनके आश्रित भक्त होते हैं, वो फिर भगवान से सांसारिक भोग पदार्थों की याचना नहीं करते कि हमें ये मिल जाए, कि हमें वो मिल जाए। वो तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, कैसे भी हमारा ये मन आपके चरणों का अनुरागी बन जाए। मतलब ये न केन प्रकारेण, कैसे भी भगवान के चरणों में हमारा प्रेम पुष्ट हो जाए। बस भगवान के भक्तों की तो यही कामना रहती है। चाहूं नहीं कुबेर कोष
बेर एक सुरेश पद, चाहूं नहीं ज्ञानी में ज्ञानी हूँ कहाऊं मैं, चाहूं नहीं योग ध्यान धारणा समाधि ते, जन्म मरण व्याधि रहित अविचल पद पाऊं मैं। उर में बस एक अभिलाष शेष, ताहि कर जोर निज नाथ को सुनाऊं मैं। जहाँ पे मडरावे मन मधुप मुनीसन के, उन मंजु पद कंजन की पनही बन जाऊं मैं, उन मंजु पद कंजन की पनही बन जाऊं मैं। और भागवत जी का शुभारंभ ही इसी भाव के साथ होता है। इसलिए भागवत जी में वृत्रासुर की एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि वो वृत्रासुर युद्ध भूमि में भी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करता है, पर वो भगवान से मांगता क्या है? वो ये नहीं मांगता कि मुझे मोक्ष मिल जाए अथवा किसी भी प्रकार की पद प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त हो जाए। वो भगवान से ये सब नहीं मांगता, बल्कि वो वृत्रासुर भगवान से एक ही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मेरा कैसे भी आपके और आपके भक्तों के चरणों में मन लग जाए, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा, समंजसत्वा विरहय्य भाव, समंजसत्वा विरहय्य भाव। मतलब वो वृत्रासुर भगवान से कहता है कि हे प्रभु, कैसे भी ये मेरा मन आपके चरणों में लग जाए और मैं आपकी याद में तड़पता रहूं, मतलब मेरा आपके चरणों में प्रेम पुष्ट हो जाए, बस मेरी आपसे यही प्रार्थना है। क्योंकि जो नहीं प्रेम प्याला किया, वह जगत में जन्म लेकर व्यर्थ ही जिया। योग जप तप व्रत नियम सभी कुछ किया, पर क्या हुआ यदि प्रेम रंग में रंगा नहीं लिया। क्योंकि प्रेम बिन जीवन यथा भिद बिंदु के बिन दिया, और प्रेम बिना नारी जैसे पति विहीना किया। और भागवत जी में ऐसे ही अद्भुत प्रेम और परम धर्म का निरूपण किया गया है। अत्र परमो धर्मः निरूप्यते, पर उस परम धर्म को प्राप्त करने वाला भागवत का अधिकारी श्रोता कैसा होना चाहिए, तो उसकी भी चर्चा करते हैं। निर्मत्सराणाम सताम, मतलब भागवत का अधिकारी श्रोता निर्मत्सर होना चाहिए, मतलब जिसके मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष ना हो, ऐसा निर्मत्सर व्यक्ति ही भागवत सुनने का वास्तविक अधिकारी होता है। और जिस दिन ये पात्रता हमारे भीतर आ गई और हम उचित पात्र बनकर इस भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, तो उसी दिन हमें 3 वास्तविक वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। और वो 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो वस्तुनः शक्तिर्माया, वस्तुनः कार्यं जगत, वस्तुनः अंशः जीवः। मतलब फिर हमें जीव जगत और माया के वास्तविक स्वरूप का बोध होने लगता है, और हमारा संसार के इन तीनों तापों से उन्मूलन हो जाता है। तापत्रयोन्मूलनम, मतलब ये सब हमें भागवत सुनने से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। उसके बाद भागवत जी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो इस श्लोक से उसकी भी चर्चा करते हैं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो वृद्धिवरुध्यते पृथिवी शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। पर यहाँ पर जो ये महामुनि शब्द आया है, वो महामुनि शब्द व्यास जी के लिए नहीं, बल्कि महामुनि नारायण
मतलब भगवान श्री नारायण के लिए यहाँ पर महामुनि शब्द से संबोधित किया गया है, क्योंकि भगवान नारायण के द्वारा ही इस भागवत का प्रादुर्भाव हुआ है। और इसीलिए भागवत के श्रवण मात्र से ही भगवान श्री हरि शीघ्र ही आकर हमारे हृदय भवन में विराजमान हो जाते हैं। सद्यो रिद्धि वरुद्ध तीर्थ भी शुश्रूष भी तत्क्षणात्, मतलब भागवत सुनते ही शीघ्र ही भगवान श्री हरि हमारे हृदय भवन में विराजमान हो जाते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। पर ये भागवत सुनने का मौका भी सबको प्राप्त नहीं होता है। ये अवसर तो उन्हीं को प्राप्त होता है जिसने अपने पूर्व जन्म में खूब दान पुण्य किए होंगे, उन्हीं को ये अवसर प्राप्त होता है। ते कथ्यन्ति ते सृण्वन्ति। अब उसके बाद तीसरे श्लोक में भागवत जी की विशेषता बताते हैं कि भागवत जी में विशेषता क्या है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृताद्रवशय्युतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो भागवत की विशेषता बताते हुए श्री व्यास जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि सर्व स्वार्थ फल रूपमिदं अतः परमादरेण सेव्यम्। मतलब भागवत जी कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये तो समस्त शास्त्रों का सार तत्व ही भागवत जी के रूप में प्रकट हुआ है। इसलिए परमादरेण सेव्यम्, मतलब बड़े आदर पूर्वक इस भागवत रूपी फल का हमें सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं, बल्कि निगमो वेदः स एव कल्पतरुः, मतलब वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही ये पका हुआ श्रेष्ठ फल है। और सबसे पहले भागवत के इस ज्ञान को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र श्री नारद जी महाराज को इस भागवत के ज्ञान को प्रदान किया। उसके बाद नारद जी ने समय आने पर इस ज्ञान को वेद व्यास जी महाराज को प्रदान किया, और वेद व्यास जी महाराज ने इस 4 श्लोकों की भागवत को 18,000 श्लोकों की संहिता के रूप में परिवर्तित करके इस ज्ञान को अपने पुत्र श्री सुखदेव स्वामी को प्रदान किया। उसके बाद श्री सुखदेव स्वामी के द्वारा महाराज परीक्षित के माध्यम से यह ज्ञान हम सभी को प्राप्त हुआ। इसलिए इदम भागवतम नाम फलम मुहुः पिबत, मतलब इस भागवत के रस को हमें बारंबार सेवन करते रहना चाहिए। और भागवत रूपी इस फल में त्यागने योग्य किंचित भी छिलका या कोई गुठली नहीं है, बल्कि ये रस से परिपूर्ण फल है, रसमालयम। पर जब इस फल में छिलका गुठली कुछ भी नहीं है, पूरा रस से सराबोर यह फल है, तो व्यास जी महाराज इसे रसबस भी कह सकते थे। पर व्यास जी महाराज ने इसे रसबस ना कहकर इसे फल कहकर संबोधित करते हैं कि रस से परिपूर्ण यह फल है। क्योंकि व्यास जी महाराज यदि इसे रसबस कह देते तो धूल दूषित होने का दोष आ जाता इसके भीतर, और यदि फलवश अकेला कहते तो उसमें भी छिलका गुठली इन सब का दोष आ जाता। इसलिए यह फल सुरक्षित ही बना रहे और खाने पीने में भी कोई दिक्कत ना हो। इसलिए व्यास जी महाराज ने फल और रस दोनों शब्दों का प्रयोग किया है यहाँ पर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।